भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्रीमती सूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जब पंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से तारते। आरती पापियों को पाप से तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, ॐ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम जलेन शीतलीकरणमात्मा देवादिवन्दनं मादेवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। हरि ओम जलेन शीतलीकरणमात्मा देवादिवन्दनं हस्तौ पुष्पाण्यादायाथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः, सचन्द्रयद्रा पूर्वे सात्ताः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिका चम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजात करवेरलशाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, सर्वे आवाहित देवी देवताओं की, स्थान देवता की जय जय श्री राधेश्याम। समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। व्यवस्था को बनाते हुए आप सभी भक्त अपना अपना स्थान सुशोभित करें। जैसा कि वृंदावन धाम से चल करके पूज्य महाराज श्री जी का आगमन आपके ग्राम चित्री पर हुआ है। आप सभी भक्तगण इस कथा में दूर दूर से आकर के इस भागवत कथा ज्ञान गंगा में आनंद ले रहे हैं। आप जो भी भक्त इस कथा में आए हुए हैं और यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, जहां तक इस माइक के द्वारा आपके कानों तक आवाज पहुंच रही हो, आप सभी भक्त शीघ्रातिशीघ्र अपना अपना स्थान सुशोभित करें। कई जगह से इस भागवत कथा पर सभी भक्त पधारे हैं। आप सभी भक्त जिन्होंने भोजन कर लिया है, जिन्होंने भोजन नहीं किया है, वो शीघ्रातिशीघ्र भोजन करके श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य करें। पूज्य महाराज श्री जी वृंदावन धाम से आपके ग्राम में पधारे हुए हैं, जो सप्तदिशी श्रीमद् भागवत कथा का आप सभी आनंद लेंगे। अधिक समय ना लेते हुए आइए पूज्य महाराज श्री जी की चरणों में चलते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, जो आए हुए हरि भक्त हैं, उनको श्रीमद् भागवत की इस ज्ञान गंगा की पावन कथा सुना करके उनके जीवन को धन्य करें। पूज्य महाराज श्री जी, जैसा कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, कहते हैं प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। जिस प्रकार से भगवान राम की कथा सुनने के लिए श्री हनुमान जी महाराज अपने अनेकानेक रूप पर यहाँ जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस कथा पर जरूर सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस चौरसिया परिवार के द्वारा जो श्रीमद् भागवत की कथा का यहाँ पर दिव्य आनंद महोत्सव आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर कोई दिल्ली से, कोई कानपुर से, कोई अमृतसर से, अन्यत्र जगह से पधारे हुए हैं। भगवान की कथा के श्रवण और उसके लाभ के लिए पधारे हुए हैं। तो आप सभी भक्त 7 दिन तक जो समय आपको मिला हुआ है, ये पावन गंगा है, पावन गंगा में आप सभी लोग गोता लगा रहे हैं। तो आप सभी भक्त, मेरा बार बार निवेदन है, आप इतनी दूर से आए हैं तो इस कथा में आकर के आप यहां तक आ गए,
आ गए हैं तो आप इस कथा में वंचित न रहें, आप शीघ्र पधारें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। आइए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में चलते हैं। पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन करता हूं, आए हुए जो भक्त हैं उनके जीवन में आनंद महोत्सव जीवन में बना ही रहे और आता रहे, ऐसी कथा सुना करके पूज्य महाराज श्री जी धन्य करें। जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य गुरुदेव, जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। राधा मम बाधा हरो, कृष्ण करो कल्याण। युगल छवि वंदन करूं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम मंगलमय अकारं करुणामृणालय भक्तवांछा कल्पतरु आवाज सेट करो यार, तुमको बोले तो आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी आवाज।
राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे परम श्री राधे 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 उसको ठीक करो, ये मैं कैसे नहीं बन पाएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहाँ है इसके मास्टर कौन है, उनको बुलाओ। मैं वॉल्यूम ठीक करें, इधर ही रहो। अब यहाँ बीच पे नहीं आने देना, लाइट वाला कर। एक एक बात, जो समर्पण है और भागवत का जो प्रारंभ है वो आप ध्यान से श्रवण करें। केवल एक श्लोक महात्म की मंगलाचरण की हम लोग चर्चा को करेंगे, वाणी को विराम देंगे। कल ठीक 1 बजे से आप सब लोगों को उपस्थित होना होगा। निवेदन हम ये कर रहे थे आप सब लोगों से, प्रिय स्वजन बंधुओं, भागवत का जो प्रारंभ है वह विश्वास से है। इसकी यात्रा जो होती है, जैसे हम यात्रा किसी साधन में करते हैं, ये धर्म की जो यात्रा है वो विश्वास रूपी वाहन में सवार होकर के प्रारंभ होती है। और यदि हृदय पर वह विश्वास, वह निष्ठा नहीं है तो फिर यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। अब विचार हमें ये करना है कि यात्रा हमें पूरी करनी है या आधे मार्ग की ही करके छोड़ देनी है। आधी अधूरी यात्रा करना चाहते हो या पूरी यात्रा करना चाहते हो, वह आपके हाथ पर है। प्रिय स्वजन बंधुओं, हम आपसे निवेदन ये कर रहे थे, ये जो भगवदीय यात्रा है, भागवत की जो यात्रा है, ये यात्रा हमारी प्रारंभ होती है विश्वास से, निष्ठा से। ये विश्वास कैसे उदय होता है और कब उदय होगा, तो ध्यान रहे, बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रयी बिन द्रवहि नराम। बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रयी बिन द्रवहि नराम। आप जिस आराध्य को मनाना चाहते हैं, जिस आराध्य के पास पर पहुंचना चाहते हैं, वो आराध्य तक आपका विश्वास पहुंचाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए।
जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं। और यदि विश्वास में कुछ गड़बड़ी हुई तो ना आप निश्चित समय पर पहुंच पाते, ना ही वो स्थान पर पहुंच पाते हैं। कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। हम सबका जो गंतव्य है, जो स्थान है, वह तो भगवान है कि नहीं है? अच्छा, कौन कौन लोग यह जानते हैं कि भगवान है? वाह! यह जो विश्वास है ना आपका, ये विश्वास जो है ना आपका, ये विश्वास क्या करेगा? ये विश्वास आपका संबंध से जोड़ देगा, यानी आपका कनेक्शन जोड़ देगा। विश्वास जोड़ेगा। भागवत का आरंभ हुआ विश्वास से और मध्य हुआ संबंध से और अंत है भागवत का समर्पण से। प्रेम से कहिए श्री राधे। बेशक आपको भैया कुछ नहीं आता, बहुत सारी वेद स्तुतियां करनी नहीं आते, गोविंद को पुकारना भी नहीं आता, भोग पधराना भी नहीं आता, ठीक से यात्रा करना भी नहीं आता, कलश रख करके चलना भी नहीं आता। आप परेशान और निराश बिल्कुल भी मत होना। क्यों? क्योंकि आप को कुछ करना नहीं है, केवल आपको चलना है। उसके जो खेवनहार हैं, उसके जो माझी हैं, वह तो स्वयं भागवत है, स्वयं भगवान है। यह कोई पुस्तक नहीं है जिन भागवत भगवान के सम्मुख बैठे हुए हो। यह कोई ग्रंथ नहीं है, भगवान का शब्द कलेवर है। एक प्रकट रूप से दर्शन देव मंदिर पर करते हैं और जो भगवान का जो शब्द विग्रह है, वह भगवान का जो शब्द कलेवर है, वही भागवत है और कुछ भी नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब देखो, श्री वृंदावन बिहारी जी के पास जाना हो तो समय निकालना पड़ेगा, कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेंगी और स्वयं बिहारी जी यदि कृपा कर दें और यहाँ उपस्थित हो गए हो तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि नहीं है? हम सौभाग्यशाली हैं या नहीं है? हम शायद उनको सौभाग्यशाली मानते होंगे जो धन में बड़े होंगे, हम शायद उनको सौभाग्यशाली मानते होंगे जो बल में बड़े होंगे, हम उनको सौभाग्यशाली कहते होंगे। जिसे बहुत इस समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति भई होगी, हम उसको सौभाग्यशाली कहते होंगे। भैया, इन सबको सौभाग्यशाली नहीं कहा गया। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास बल था, रावण के पास पर ऐश्वर्य था, रावण के पास पर विद्या थी, क्या नहीं था उसके पास पर? किंतु उसको सौभाग्यशाली नहीं कहा गया। सौभाग्यशाली किसे कहते हैं? सौभाग्यशाली है कौन? भैया, आप सब लोग ही सौभाग्यशाली हो। रावण के जीवन पर सब कुछ था, किंतु उसके जीवन पर संत का और सत्संग का अभाव था। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन पर संत दर्शन और सत्संग तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो।
या यूं कहिए कि जहां हमें पहुंचना चाहिए। बतलाओ हम सब में से कौन ऐसा है कि दोबारा से श्री लाल जी की सेवा करने के लिए भगवान से यह ना कहें कि प्रभु हमको जब भी भेजना तो आप कृपा और करुणा करके इसी धरा पर ही भेजना। अरे इस धरा पर तो भेजना, धरा पर भेजने के बाद उसमें भी हमें मानव बनाना। यही ना कहोगे? क्या आप यह मांगोगे कि हमें कूकर सूकर सीप कीट पतंग अन्यान्य जो योनियां में प्रभु हमें उनमें जाना पड़े? क्या आप यह मांग को मांगोगे? ना ना ना। क्या वह योनियां इस सत्संग को सुन करके अपने आप को सौभाग्यशाली कह सकती हैं? क्या हम उनको सौभाग्यशाली कह सकते हैं? देखो, वह अपने आप को सौभाग्यशाली कह नहीं सकते। हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि तो हमारे निकटस्थ हो करके तुम भी हमारे साथ पर अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हो। भैया, यह कर्म जो है ना, कर्म के कारण से ही हमारे जीवन पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए हाँ। यह नाम जितनी जोर से बोलेंगे और हाँ जितना प्रेम से बोलेंगे, जितना विश्वास के साथ पर बोलेंगे, जितनी श्रद्धा के साथ पर बोलेंगे, उतने ही आप नजदीक 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 हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बतलाओ, क्या आप नहीं चाहते हम आगे हों? मैं देख रहा था यात्रा के काल पर कुछ हमारी देवियां जो है ना, वो आगे की ओर भाग रही थी लिए हुए कलश। हाँ, सब ऊर्ध्वगामी बनना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। नीचे कोई जाना चाहता है? हम पूछेंगे भी। हमने कई कथाओं पर पूछा, भैया आप ऊर्ध्वगामी बनना चाहते हो या अधोगामी? तो हमको किसी ने भी यह नहीं कहा। भैया, जिन भागवत भगवान की छत्र छाया पर बैठे भय हो, वह आपको अधोगामी बनाते ही नहीं है। आप जैसे हो बस आ जाओ, प्रणति होकर के आ जाओ। और हाँ, अपनी ईगो को दूर रख करके, आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत आप ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे आपके वस्त्र हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु इस ईगो को लेकर के श्री ठाकुर जी के सामने उपस्थित मत होना। आप अपने आप को दासानुदास समझ करके, हम तो इनके चरणों की धूली भी नहीं है, हम इनके चरणों की रज ही बन जाएं। अरे रज ना बन पावे तो हमें इनकी रज ही प्राप्त हो जावे, ताकि यह मस्तक से सिरोधार हो जावे। जब इस प्रकार की दीनता का भाव उसके अंदर उपस्थित होता है, तब कहीं जाकर के ईश्वर की कृपा का अनुसंधान कर पाता है वह। बहुत ध्यान देना, यह जो अनुष्ठान है, सप्तदिवसीय अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान पर आप कोई भी संकल्प लेकर के बैठना, निष्ठा के साथ पर बैठना, विश्वास के साथ पर बैठना, प्रेम के साथ पर बैठना, और आप देखना आपके उस संकल्प में यदि कुछ परिवर्तन हुआ है तो आप सच मानना कि गोविंद की कृपा मुझ पर हुई है। लेकिन वह कृपा को प्राप्त करने के लिए
उस करुणा को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक वहां जाना होगा। देखो, आप कभी प्लेन में यात्रा किए हैं? कौन कौन किए हैं? हाँ, देखो, एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां हम लोगों को बहुत सारी चीजें नॉट अलाउड होती है ना। बतलाओ, जगत की यात्रा में जगत की जो वस्तुएं हैं वह तक अलाउड नहीं है, तो यह तो भगवती यात्रा है। भगवती यात्रा में यदि कुछ चीजें हमारे लिए निषेध की जाएं, तो वह निषेध वस्तुएं अपने घर पर ही रख करके आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हैं? घर पर ही रखाना अच्छा है। यहां तो भैया खाली होकर के आना, एक घड़े को थोड़ा ना खाली कर लाना, नहीं तो यहां से जो भी दिया जाएगा, जो भी डाला जाएगा, वो खिट जाएगा, कोई काम का नहीं। पर आप ये कहें कि जो तत्व डाला जाएगा वो नष्ट हो जाएगा, ना ना ना, बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। वह आपको प्राप्त नहीं होगा, आप वंचित रह जाओगे। इसलिए हमने कुछ बातें आपको बतला दी हैं। आप नीचे नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं है, यहाँ सोफे की भी व्यवस्था करवा दी जाएगी जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। प्रिय स्वजन बंधुओं, इस भगवती यात्रा में कुछ निषेध है। आप अपने अहम को वहीं रखाना, कहना भैया कुछ दिन तो यहीं विश्राम कर, हम तो जा रहे हैं सेवा के लिए, और यहाँ जो भी आपको सेवा दिख जाए ध्यान रखना, यह सेवा जो है वह किसी भी प्रकार की हो, सोहिनी की सेवा हो, खिलाने की सेवा हो, जल की सेवा हो, आए हुए इन विप्रदेवों की सेवा हो, ये सब धाम से पधारे हुए हैं। दिव्य प्रतापगढ़ की चितरी नगरी को, चितरी ग्राम को ही वृंदावन देखो, जहां भागवत जी विराजमान हो जाते हैं वहां वृंदावन स्वयं बन जाता है। तो हम आप सब लोगों से निवेदन ये कर रहे थे, भैया निष्ठा में प्रभु का वास है। विश्वास से ही प्रभु तक पहुंचा जा सकता है, और विश्वास को लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारा संबंध जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, और जुड़ते ही फिर हमारा समर्पण हो जाता है, नहीं होता? हाँ, वह वैसे ही होता है जैसे माता पिता ने सुंदर कन्या का वरण वर से किया, लाली ने भी कह दिया वर ठीक है, छोरा बढ़िया है, मलूक है, तो विश्वास उसको हो गया, और जो ही विश्वास हुआ तो फिर संबंध आगे बढ़ने लग गया, और जब संबंध बढ़ा तो फिर संपूर्ण समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? फिर उससे वह किंचित मात्र भी भेद करती है क्या? नहीं करती है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के साथ की जो यात्रा है वो विश्वास से फिर संबंध जब जुड़ जाता, फिर समर्पण अपने आप हो जाता, फिर श्री ठाकुर जी अपने आप अंगीकार कर लेते हैं। और ध्यान रखना भैया, इस कथा में आप सब लोग उपस्थित होना, पर इस कथा से कुछ नियमों को भी धारण करना।
आपका यदि आहार पवित्र नहीं है तो आज से संकल्प ले लेना कि हमें अपने आहार को पवित्र करना है, तभी तुम्हारे जीवन पर यह कथा मंगल कर सकेगी। और यदि आपका आहार पवित्र नहीं है तो कृपा और करुणा करके हमारे श्री लाल जी का स्पर्श आप दूर से ही वंदन करना। यह हमारी नियमावली है, ध्यान पूर्वक सुनना। इस पे कोई भी भैया बुरा मत मानना। आप मानोगे, हमारा काम है बतलाना। यदि हम आपके सिम्टमों को देख रहे हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास पर जाते हैं, डॉक्टर आपके उन सिम्टमों को देख करके आपको वह औषधि देता है और औषधि के पान करते ही तुम स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाते हो। मुझे भी कुछ यहाँ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो मैं आपको पूर्व पर ही निवेदन कर दूं आपको कि आप कृपा और करुणा करके यदि इस निष्ठा से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बहुत आवश्यक नहीं है कि मैं बहुत भीड़ को जुटाऊं। मुझे पब्लिक से मतलब नहीं है, मुझे तो गोविंद के प्राण प्यारे भक्तों से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रिय स्वजन बंधुओं, ध्यान रखना, अपनी इस यात्रा में कुछ चीजें जो हैं वो हमें मान करके चलनी होंगी, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पावेंगे और तभी आप ये कह पावेंगे गुरुदेव जो संकल्प लेकर के कथा पर बैठे थे वो संकल्प की पूर्ति हुई है। न जाने कितने हमारे अन्यायियों ने आकर के हमसे यह बात पीछे कही। गुरुदेव आचार्य शरण जब से आपकी कथा पर उपस्थित हुए थे, जो संकल्प मन में लिया था वह संकल्प की पूर्ति हुई है। ये भगवान की कृपा है। निश्चित रूप से यदि उस कृपा के भी आप भागीदार बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। केवल और केवल आप ये कहें कि यह कथा राम कृपाल को सुनाई जा रही है, ना ना, उनके माध्यम से आप सब लोगों का जीवन मंगलमय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यदि इन तीन बातों से आप जुड़े रहे तो आप देखेंगे अपने जीवन पर कि मेरे जीवन पर कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है। अच्छा, कुछ पाना चाहते हो या खोना चाहते हो, पहले तो ये बतलाओ। यहां पाने के लिए आए हो या खोने के लिए आए हो? दोनों आनंद है। यदि पाने के लिए आए हो और चाहते हो तो राधा माधव से कहना पड़ेगा, हे प्राणधन, हे जीवन धन, हे सर्वस्व, आप कृपा और करुणा करके हम जैसे हैं पर आपके हैं। आप एक काम करना, आप हमारे इन अवगुणों को मत देख लेना, कहीं इन अवगुणों को देख करके आप कहीं दूर चले जाओ। हे प्राणधन, आप दूर मत जाना। हम आपको खोना नहीं चाहते, हम आपको पाना चाहते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कितनी दूर की यात्रा तय करके आप सब लोग आ रहे हो, आवेंगे, पर यहां पाने के लिए आ रहे हो, खोने के लिए नहीं आ रहे। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विनाशाय गोविंदाय नमो।
जिन सच्चिदानंद भगवान का आश्रय जीव को ग्रहण करना चाहिए, वो भगवान सच्चिदानंद घन कैसे हैं? देखो, वह केवल और केवल सत्य स्वरूप है, वह केवल और केवल चित स्वरूप है, केवल और केवल वह आनंद स्वरूप है। और जो सतगण है, जो चितगण है, जो आनंद गण है, वही सच्चिदानंद है। हमें वह सच्चिदानंद का दर्शन क्यों नहीं होता है? प्रेम से कहिए। और यह बात जरूर मान करके रखिए, जब तक वह सच्चिदानंद गण हृदयस्थ विराजमान है, तभी तक हम और आप उनकी चर्चा को सुन पा रहे हैं और कह पा रहे हैं। और यदि वह सच्चिदानंद घन हमसे निकल जाए तो फिर इसकी कोई पूछ होती नहीं है। फिर तो बहुत शीघ्र ही घर से निकाला दिया जाता है। जल्दी ले जाओ। वह सिर्फ और सिर्फ जो विद्यमान है उसका दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे नेत्रों पर मोतियाबिंद आ गया है। प्रेम से कहो। अच्छा, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है तो उनको स्पष्ट दिखता नहीं है। वह मोतियाबिंद हटेगा कैसे? उसकी औषधि क्या है? तो कुछ प्रयास नहीं करना है। यदि वह तुम्हें नेत्र का दोष दूर करना है तो सिर्फ एक काम करना, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। आप अपने गुरुदेव के नख चंद्रिका का, उनके पाद पद्मों की जो रज है उसको सिरोधार करना प्रारंभ कर देना। आपका जो ये मोतियाबिंद है वह हटना चालू हो जाएगा। और जब तक यह मोतियाबिंद दूर नहीं होगा तब तक हृदयस्थ बैठे हुए जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उसका दर्शन नहीं होगा। देखो, ठीक उसी प्रकार से उसका दर्शन नहीं होता है जिस प्रकार से मातृगर्भ से जन्म लेने पर शिशु जेर में बंधा हुआ होता है, उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। जैसे गैया मैया के बछड़े का जो दर्शन है वह जेर में जब तक रहता है तब तक उसका स्पष्ट दर्शन नहीं होता है और ना ही हमको यह ज्ञात हो पाता है कि यह बछड़ा है कि बछिया है। वह जेर जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे हृदयस्थ विराजमान जो सच्चिदानंद घन है उसका दर्शन होगा ही नहीं। प्रेम से कहिए। एक डॉक्टर साहब के साथ पर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हम तो संवाद कर रहे थे, फोन आया तो डॉक्टर साहब बोले, वाह, आप एक बात बतलाइए, गीता पर भगवान कहते हैं महाराज सबके हृदय पर परमात्मा विराजमान है। मैंने कहा गीता पर भगवान ने कहा है हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैंने कहा गीता पर है, भगवान ने कहा है। मुझे एक बात इस पर समझ पर नहीं आई। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात समझ पर नहीं आई आपको? उन्होंने कहा महाराज लिखा हुआ ये कि सबके हृदय पर परमात्मा विराजमान है। मैं आपको सच बतलाता हूं, मैंने इतने हार्ट के ऑपरेशन किए हुए हैं और वहां पर मुझे परमात्मा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। मैंने कहा तो वहां आपको नजर क्या आया? उन्होंने कहा मुझे वहां रक्त मांस
के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने कहा भैया आपने बहुत सारे जरूर यह कार्य किए हैं, आपको वहां वह नजर नहीं आया, आपका यह दोष नहीं है, वह ऐसा तत्व नहीं है जो इन नेत्रों से देखा जाए, नेत्र की रोशनी से देखा जाए। मैंने कहा कभी आपने पेट का भी ऑपरेशन किया होगा, अरे वह पेट के ऑपरेशन में जो भूख नाम की चीज होती है, क्या आपको भूख दिखलाई पड़ी? बोले ना साहब, भूख भी दिखलाई नहीं पड़ी। तो मैंने कहा जब आपको भूख दिखलाई नहीं पड़ी तो सच्चिदानंद घन जो परमात्मा हृदयस्थ विराजमान है वह कैसे दिखलाई पड़ सकता है? मैंने कहा देखना चाहते हो तो उसके लिए एक उपाय है, उस विधि से यदि आप देखेंगे तो वहां पर आपको वहां दिखलाई पड़ेगा और आपको एहसास भी होगा कि वहां बैठा हुआ है। मैं केवल और केवल इतना ही कहना चाहता था, प्रिय स्वजन बंधुओं, जब तक सच्चिदानंद घन हृदयस्थ विराजमान है तभी तक हम और आप भगवदीय वार्ता को सुन पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। इसलिए प्रिय स्वजन बंधुओं, सच्चिदानंद घन का स्मरण करने पर उनसे हमारा लाभ क्या होगा? बोले हमारा लाभ होगा भैया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमाः। हमको 3 ताप कहीं न कहीं सताते रहते हैं, प्रेम से कहिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया हमको कहीं न कहीं यह 3 ताप सताते रहते हैं। देखो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, पर मुझे ऐसा लगता है तन का दुख दूर किया जा सकता है, मन का भी दुख दूर किया जा सकता है, पर इनमें से जो बड़ा दुख है ना उसको तो शरणागति से ही दूर किया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है, और वह है तुम्हारे स्वभाव का दुख। प्रेम से कहिए, कोई तन के कारण दुखी, कोई मन के कारण दुखी, पर सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो वह स्वभाव के कारण से दुखी है। स्वभाव नहीं परिवर्तित कर पा रहा है, स्वभाव उसका बदल नहीं पा रहा है, और जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा, ध्यान रखना
ना तो आप समाज के प्रिय हो सकते हैं और ना ही मेरे राधा माधव के प्रिय हो सकते हैं। गोविंद तो तुम्हारे स्वभाव को देखता है, कितना नम्र है, और जो ही तुम्हारी नम्रता का वह दर्शन करता है तो कृपा कर देता है। अच्छा एक बात बतलाओ, कृपा का अर्थ क्या होता है? हैं? कृपा है? कृपा का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, हाँ, कृपा का अर्थ होता है करपा, कर के फिर पाओ, उसी का नाम कृपा है। अब आप दीपक दीपक चिल्लाते रहो हैं, तो अंधेरा मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा भैया। हमारे के संत यह कहा करते थे कि कृपा उसी को कहते हैं कृपा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि आज जगत में सबसे ज्यादा यदि दुखित कर रहा है तो वह है स्वभाव का दुख। हम स्वभाव को नहीं बदल पा रहे हैं, और जब तक ये स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक आप किसी को प्रिय नहीं हो सकते हैं। और इस स्वभाव के कारण से ही कई बार हमारी देवियां, कई बार हमारे पुरुष मेरे पास आकर के कहते हैं, गुरुदेव क्या बतलाएं, हमारी आपस पर बनती नहीं है। पुरुष है तो वह कहता हुआ नजर आता है, मैं बहुत समझाता हूं पर मेरी बात समझ पर इनकी आती ही नहीं है। हर घर में रोना इसी बात का बढ़ रहा है। मैं इस रोने से आपको दूर करना चाहता हूं। आप मीठी मीठी गोली खाइए। एक देखो एलोपैथिक है, एक होम्योपैथिक है कि नहीं? एलोपैथिक जो दवा है वो कड़वी भी हो सकती है और होती भी है। कई बार तो डॉक्टर ऐसी गोली दे देता है जिसको खाते ही महाराज पलटी हो जाती है, इतनी कड़वी होती है। पर सच मानो यहां से कोई एलोपैथिक नहीं, आपको सिर्फ होम्योपैथिक दवा दी जाएगी। एक एक गोली चूसती जाइए, वो भी मीठी मीठी गोली हैं, और मीठी मीठी गोली चूसो और अपने रोग को दूर करो। तो तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे जो भगवान है, जो हमारे तीनों तापों का शमन करने वाले हैं, और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तन के दुख को दूर कर, मन के दुख के दूर कर। प्रभु इन दुखों को दूर करते हुए आप हमारे स्वभाव को बदल दो, आप हमें अपना अंगीकार कर दो। बस प्रणति हो करके मांगना, तो एक बात मांगना, हम किसी के हो जाएं। सामान्य जगत का पिता बेटे के लिए कितना परिश्रम करता है कि मेरी बेटी का संबंध अमुक के साथ पर हो जाए, ताकि मेरी बेटी सुखी हो जाए। अरे तुम्हारी भी एक बेटी है, और वो बेटी है तुम्हारी मति। इस मति के लिए सुंदर व्यवस्था चाहते हो तो गोविंद से जोड़ दो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है, जिस निष्ठा के साथ पर बैठे हो, जिस विश्वास के साथ पर बैठे हो, जिस प्रेम के साथ पर बैठे हो, तो वह आपको वहां तक पहुंचा देगा। ऐसे प्रिया और प्रीतम के चरणों पर हम सब लोग नतमस्तक हो करके प्रणाम करते हैं, श्री बिहारी जी को नमन कर लेते हैं। सब करना चाहते हैं ना?
हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम
अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। ऐसे रास बिहारी को जय हो ऐसे रास बिहारी को बांके बिहारी को हमको प्रणाम बांके बिहारी को ओ प्रणाम आके बिहारी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरे भी प्रभु नटवर नागर, मेरे भी प्रभु नटवर नागर। ऐसे गिरिवर धारी को ऐसे गिरिवर धारी को बांके बिहारी को हमको प्रणाम बांके बिहारी को हमको प्रणाम आके बिहारी को। बांके बिहारी को बिहारी को आके बिहारी को। बिहारी को। बांके बिहारी को मधुर बिहारी को आके बिहारी को। बिहारी को। बांके बिहारी को हमको प्रणाम आके बिहारी को। हमको प्रणाम आके बिहारी को। हमको प्रणाम आके बिहारी को। बांके बिहारी को आके बिहारी को। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् वैपायनो विरहकातर
स्वयं मुनिमानतोऽस्मि। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक पर गोविंद की वंदना है, तो वही द्वितीय श्लोक पर संत की वंदना है। प्रेम से कहिए श्री राम। संतों और भगवंत दोनों को प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज अपनी वाणी की सेवा यहीं तक, और आप लोगों को भी काफी श्रम हो चुका है, क्योंकि आप भी सुदूर यात्रा को तय करके आज ही, कुछ लोग तो प्रातःकालीन ही पहुंचे हैं, तो थोड़ा शरीर में श्रम हो ही जाता है। तो आप सब लोग भी कल परम विश्राम की ओर, कथा तो विश्राम देती है ना, जगत का कार्य हमें श्रम जो है ना वो दुखी करता है। हाँ, कोई भी कार्य करना हो तो कई बार ऐसा लगता है हो कोई करने वाला होता तो कितना अच्छा। हाँ, पर जगत का कार्य यह इच्छा पैदा करता है, पर जगदीश का जो कार्य है वो तो तुम्हें परम विश्राम देता है। देखो, यदि तुम्हें विश्राम की चाह है, आराम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छा सच बतलाओ, कौन कौन चाहते हैं आराम? कौन कौन चाहते हैं जिंदगी में आराम? अच्छा, कुछ लोगों की लगता है समझ में नहीं आया। देखो भैया, एक बात है, यदि आपको बात समझ में नहीं आए तो करना, और बात समझ में आए, बात समझ में आई, ऐसे ऐसे करो, फिर करो ऐसे ऐसे, और बात समझ में नहीं आई तो ऐसे ऐसे करो। हम ये कह रहे थे कि आप मेहनत करना चाहते हो या आराम करना चाहते हो? बोलो, दो बातें बतलाओ, क्या चाहते हो? मेहनत चाहते हो तो ऐसे ऐसे करो, और यदि आराम चाहते हो तो ऐसे ऐसे करो। अच्छा, लगता है समझ में नहीं आई बात। मेहनत चाहते नहीं हो तो ऐसे ऐसे कर दो, और आराम चाहते हो तो ऐसे ऐसे करो। प्रेम से कहिए श्री राम। एक संत कहा करते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, और कुछ नहीं करना। कल फिर गोविंद के परम विश्राम को प्राप्त करेंगे। हम सब लोग ठीक समय पर उपस्थित होकर के गोविंद की भवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ हम सब लोग प्राप्त करेंगे। तो आप ठीक समय पर ही अपने कार्यों को निवृत्त कर लेना, और हाँ, जो आपका पड़ोसी है ना उसे भी थोड़ा उठा देना और कहना चल, और ऐसा करोगे ना तो उसका जो परसेंटेज है ना वो आपके अकाउंट पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। प्रेम से कहो। अच्छा, कोई आपके अकाउंट पे थोड़ा डाल दे, अनायास आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? अच्छा, कौन कौन को अच्छा नहीं लगेगा बतलाओ? देखो, दो देवियां पीछे कह रही हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करना, यहाँ डाल जाना। जब आपको अच्छा न लगे तो यहाँ डाल जाना। प्रेम से कहो श्री राधे।
प्रिय स्वजन बंधु, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम और आपका विश्वास, सच मानो ये तो मेरा अपना ही परिवार है और मुझे अपनों का कुछ हित करना है, वह भगवान के माध्यम से करना है। पूर्व पर मुझे कई ऐसे चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो दिल्ली पर थे, जो वृंदावन पर भी थे, और देखो जो इतने वर्षों के बाद जो बिछुड़ गए थे आज पुराना फिर इकट्ठे हो जाएंगे। यही तो लाभ है हम लोगों का, और ये लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसा हम जरूर जीवन पर उद्यम करेंगे। तो कल हम सब लोग ठीक समय पर उपस्थित होकर के गोविंद की माधुर्यमयी कथा का आस्वादन करने के लिए उपस्थित होंगे। समय आप सब लोगों के लिए रहेगा 1 बजे। और हाँ, यह जो कथा है, इस कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है जो YouTube चैनल पर हो रहा है। आप सब लोग मोबाइल रखते ही हैं, आप अपने मोबाइल पर पहुंच करके वहां पर आचार्य आत्माराम मनीषी जी ये लिंक है। कल वैसे हम एक पेपर पर यहाँ लिखवा देंगे ताकि आप सब लोगों को सहूलियत हो जाए। तो आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ना कि आपका कथा का जो प्रसारण है, आपके कुछ प्रियजन दूर बैठ करके भी आपकी यह स्थिति परिस्थिति को, भगवती कथा को वह भी श्रवण कर पा रहे होंगे। तो आप अपने मोबाइल पर जाकर के आचार्य आत्माराम मनीषी जी वहां लिखेंगे, वहां लिंक आप उसको ओपन करेंगे और उसको एक बेल आइकन बटन है उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर जो एवरीडे की जो या अन्यत्र होने वाली हमारी कथाएं हैं, तो वह सारी कथाएं आपको घर बैठे भी कई बार उपस्थित हो पाते हैं और नहीं हो पाते हैं, तो ग्रह पर भी हम कथा का आस्वादन कर सकेंगे। अब आओ हम सब लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। प्रसाद आरती लेकर के ही ग्रह को प्रस्थान करेंगे, फिर कल उपस्थित होंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आपसे भी भक्तों से निवेदन है, आगे आकर के दिव्य आरती में सम्मिलित हों। आप जो भी भक्त बैठे हैं आप भी आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आकर के सभी भक्त आरती करें, आरती का आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत स्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
भगवान